तरह से मार्केट लगातार गिर रही है, उसमें अब हमें आगे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन ज़्यादा पैसा भी फिर कहीं से लेकर लगाना, ये भी एक अच्छी बात नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर लोग इंडस्ट्री की और बात करेंगे सर टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों की। उनमें गिरावट जो निरंतर देखने को हमें मिल रही है, उसकी एक मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी एनालाइज करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जिस तरह से मार्केट लगातार गिर रही है, उसमें अब हमें आगे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन ज़्यादा पैसा भी फिर कहीं से लेकर लगाना, ये भी एक अच्छी बात नहीं होती, इसको भी आपको समझना चाहिए। फिलहाल की जो मार्केट की स्थिति चल रही है, इसमें अब जो निवेश किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि सारे के सारे शेयर बहुत नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। अब मार्केट गिर गई है, अब हमारे हाथों में कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें आगे दिनों के लिए किस तरह तैयार होना चाहिए, किस तरीके से अपने को अच्छा करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा करेंगे सर। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि एक ही शेयर में ज़्यादा पैसा हमें नहीं लगाना है। ये तो रूल आपको समझ में पहले से ही पता होगा, ये इसको ज़्यादा समझना है आपको। और आपको शेयरों को डिवाइड करना है, सेक्टर वाइज डिवाइड करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है सर। सारा का सारा अमाउंट एक ही शेयर में एक बारी में नहीं लगाना है। अगर आप किसी शेयर को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसकी क्वांटिटी हमें खरीदनी पड़ेगी। अगर वो शेयर खरीदने के बाद नीचे आता रहा तो हम उसे खरीदते रहे ना, तो हमारा जो एवरेज है ना बिल्कुल समतल हो जाएगा। ये भी आपको समझना ही चाहिए सर। और प्रॉफिट जब भी आए, उस प्रॉफिट को हमें लेना ही लेना है इस मार्केट में। ये नियम आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट आएगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट की लालसा ना करके थोड़ा प्रॉफिट जो आ रहा है उसको लेकर धीरे धीरे अपनी मनी को हमें बढ़ाना पड़ेगा सर। एक जो मुख्य कारण हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए कि भाई जो हमारा लॉस हो रहा है उसे वहीं छोड़ दें और पैसा हम लगा सकते हैं, या तो फिर हम बहुत अमीर हों या हमारे पास बहुत पैसा हो, तब तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं सर, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो ये अपने पैसे को कहीं लगा के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं 10 से 15 साल। लेकिन हमारे पास तो सीमित मनी होती है, उसको हम किस तरह से यूज करें सर। अगर हमारे पास किसी भी शेयर को खरीदने के लिए, मार्केट में आने के लिए 50,000 ही है ना सर, तो शुरू में 20,000 इन्वेस्ट करना है और 30,000 इसलिए छोड़ने हैं कि मार्केट कभी ना कभी गिरेगी सर। साल में 1 से 2-3 बार तो मार्केट गिरेगी, तब उस पैसे को यूज करना है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना, तब हमारे पास पैसा नहीं रहता इस टाइम। जैसे कि अब जो शेयर हमें खरीदने चाहिए, ये आगे जाके हमें बेनिफिट देंगे, क्योंकि शेयर सारे के सारे नीचे आ गए हैं। तो लास्ट वाले को ज़्यादा समझना है। अगर 50,000 है तो 20,000 इन्वेस्ट करना है और 30,000 तब करना है जब मार्केट गिरेगी। तो ये नियम को लेकर साथ चलना और धैर्य का साथ देना है आपको। जो भी शेयरों में आपने इन्वेस्ट किया वो अच्छे शेयर होने चाहिए, उसमें फिर आपको संयम देकर बैठना ही बैठना है। ये रूल अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको अच्छा पैसा इस मार्केट से बनता ही दिखेगा। ये इतनी सी बात आपको एक बता दूं सर। तो टेक्सटाइल के क्षेत्रों में क्यों इतनी गिरावट हो रही है और अलग इंडस्ट्री 20 के भी नीचे आ गया है, वो क्या कारण होते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट टेक्सटाइल के शेयरों में हमें देखने को निरंतर मिल रही है सर। पिछले वित्त वर्ष में सर, जहां निर्यात करने में, परिधानों को हम निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वित्त वर्ष में 41% का उछाल आ गया था। यानी कि एक्सपोर्ट करने में 41% का उछाल आया था, जो 44.4 अरब डॉलर का व्यापार कर चुका था। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोरोना काल के तुरंत बाद ये होना, तभी जाकर आपको वेलस्पून हो, अलोक इंडस्ट्री हो या अदर टेक्सटाइल के शेयर हो, ट्राइडेंट को भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि टेक्सटाइल का शेयर है, तो उन सब में आपको तेजी देखने को मिली थी। लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से इस बार डिमांड में ना, यानी मांग में 10% की कमी हो रही है। ये भी एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो हमें जड़ को सर पकड़ना ही पड़ता है। जहां कपास हमें अब 2 गुनी कीमत पर मिल रहा है और कपास की एक कैंडी, प्रति कैंडी 1 लाख रुपए करीब की हो गई है।
जिसकी वजह से धागों में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। और जब कच्चा माल ही इतना महंगा हो रहा है तो परिधान बनाने के लिए फिर धागे और ये सारी चीज़ें महंगी हमें मिलती जाएगी। और यही एक मुख्य कारण है, एक तो डिमांड कम हो रही है, ऊपर से ये सारी चीज़ें हमें महंगी मिलती जा रही है, कपास और यान। तो ये सारी आपको समस्या समझनी पड़ेगी और ये समस्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से कई सूरत के, लुधियाना के और तमिलनाडु के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, परिधान जो बनते हैं, तो उनमें भी आपको गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितने भी शहर कपड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनमें काफ़ी गिरावट का सामना आपको एक ही मुख्य कारण है, कपास और यान। ये चीज़ें महंगी हो रही हैं और उससे बाद ये जो 10% का अब डिमांड कम हो गई है कपड़े के उसमें, तो ये भी आपको सोचना चाहिए। ये एक लाजमी इफ़ेक्ट शेयरों में डाल रहा है और इसका इफ़ेक्ट आपको आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकता है सर। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ कपड़ा सेक्टर में अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो फिर कपड़ा सेक्टर जो है, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर जो, ये बेकार शेयर होंगे। नहीं सर, इसमें अलोक इंडस्ट्री आपको अच्छा बेनिफिट करके देगा और ये इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करेगा। और सरकार जिस तरह से आयात शुल्क भी माफ़ करती जा रही है, तो PLI की स्कीम भी आ रही है, तो उसमें सारा इफ़ेक्ट कपड़े क्षेत्र में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिस तरह से एक मुहिम छेड़ी जा रही है कि इंडिया से ज़्यादा परिधान जो एक्सपोर्ट होंगे, उसका भी एक सरकार ने रणनीति बना रखी है। फिलहाल तो आपको कपास और आपको यान जो महंगा हो रहा है और डिमांड में कमी आ रही है, इसका इफेक्ट आपको शेयरों में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मार्केट गिरी रही है, उसको भी आपको सोचना ही चाहिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।